तो जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा हमारी पंडित जी के साथ आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अभी हम सिंह राशि की बात कर लेते हैं। जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है, आपका भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय छठे भाव में बुध के साथ गोचर कर रहा है। आज नई गाड़ी या नई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मंगल चंद्रमा के साथ है, जो आपका चतुर्थेश है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अपनी गलतियों को स्वीकार करने में कोई कमी न छोड़ें, नज़रअंदाज न करें अपनी गलतियों को, और किसी ज़रूरतमंद को चावल और दूध का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अब सवाल ये है कि अग्नि का ग्रहों के साथ भी काफी गहरा रिश्ता है, और अगर कोई ग्रह हमें नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है, नेगेटिव एनर्जी हमें मिल रही है, तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है? कैसे अग्नि से ग्रह को मजबूत किया जा सकता है? सीधी सीधी बात है कि अग्नि का ग्रहों से बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा नाता है। जब मंगल अशुभ स्थिति में होता है तब आगजनी, एसिड, केमिकल अटैक की घटनाएं बढ़ती हैं। तब विद्युत, जो बादल में बिजली चमकती है ना, वो जिसका मंगल ज़्यादा खराब होगा उसी के ऊपर वो बिजली गिरती है, उसको प्राणघातक कहते हैं। और बिजली का करंट मारना, विस्फोट से मतलब कि गोला बारूद से मरना, ये सब खराब मंगल के कारण होते हैं। जिस व्यक्ति का मंगल खराब होगा और मंगल मार्केश होगा, द्वितीय सप्तम का स्वामी होगा या अष्टम भाव का स्वामी होगा, तब ये फल जरूर करेगा। और अगर सूर्य कमजोर हो गया, क्योंकि ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं, मंगल भी सूर्य भी, सूर्य कमजोर हो गया, सूर्य नीच राशि में हो गया, सूर्य नीच नवांशक में हो गया, पापक ग्रहों से दृष्ट हो गया, पापक ग्रहों से युक्त हो गया, तो ऐसा व्यक्ति 1 नंबर का आलसी होता है। तो भाई मंगल और सूर्य को मजबूत करने के लिए हर रविवार को सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। अगर तांबे के लोटे से अर्घ दे रहे हैं तो उसमें चावल, रोली, फूल डाल करके अर्घ दें। अगर चांदी या पीतल के लोटे से अर्घ दे रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी चीनी या गुड़, फूल, चावल, ये सब चीज़ें डाल करके अर्घ आप दे सकते हैं। तांबे के बर्तन में भूल करके भी गुड़ या चीनी ना डालें, ये दोष लगता है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तांबे के बर्तन से मीठी चीज का संयोग नहीं होने देना चाहिए। मंगल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। सूर्य और मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं और यह शरीर की ऊर्जा तथा जीने की शक्ति का कारक है। अग्नि तत्व की कमी से शरीर का विकास अवरुद्ध होकर रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। जिसके भी कुंडली में आप देख लीजिए, मेष या वृश्चिक राशि में चंद्रमा और शनि हो, उसका डाइजेशन ठीक नहीं होगा। आप देख लीजिए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, वो जो कुछ भी खाएगा उसके पेट में उसे खचर पचर करेगा, ठीक ही नहीं होगा डाइजेशन। और जिसके भी कुंडली में सूर्य और मंगल मेष और वृश्चिक राशि में होंगे, उसका डाइजेशन इतना होगा, खाना खाएगा और 1 घंटे बाद उसे खाना खिलाइए फिर खा लेगा। और ऐसे लोग चाहे जितना खाना खाएं, मल बहुत कम निकलता है, क्योंकि अग्नि सारे तत्व को जला देती है। जैसे 1 ट्रक काला तिल जलती हुई अग्नि में आप हवन करिए तो आपको नतीजा में 5 किलो राख मिलेगी। क्यों? क्योंकि अग्नि की दाहिका शक्ति ने उसे जला दिया है। उसी तरह से जिन लोगों की जठराग्नि बहुत मजबूत होती है वो सूर्य मंगल से ही होती है, पक्की बात है। तो जठराग्नि जब बहुत प्रबल होती है तो चाहे आप जितना भोजन करते हैं उसको जला देती है जठराग्नि, और मल बहुत थोड़ा सा बचता है। और जिनका मंगल और सूर्य ठीक नहीं है, जिनके मेष और वृश्चिक राशि में चंद्र शनि की स्थिति है, तो निश्चित रूप से वो जितना भोजन करते हैं बेचारे उतना ही मल का त्याग करते हैं और परेशान रहते हैं डाइजेशन से। तो घर में आग लगने की घटनाएं भी मंगल और शनि के अशुभ प्रभाव से ही होती हैं। घर में
दीपक जलाने से पहले उसकी पूजा करें, अग्नि का अपमान भूल करके भी ना करें, आग को पैर से कभी बुझाने की कोशिश ना करें, दिए को पैर से हटाने की कभी कोशिश ना करें, हवन कुंड को पैर से छूने की कोशिश कभी ना करें। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कन्या राशि की हम बात कर लेते हैं। आज आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपकी सेहत, रिश्ते, कामकाज और साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है, ये पंडित जी से जान लेते हैं। देखो, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में केतु की स्थिति है और आपके सप्तम भाव में शुक्र और राहु की स्थिति है, पंचम भाव में बुधादित्य योग है और भाई आपके दसम भाव में लक्ष्मी योग है, चंद्र मंगल की युति है। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहता हूँ, पैसों के लिहाज से आपका दिन आज का मिला जुला रहेगा। काम को लेकर के नई योजनाएं बन सकती हैं। जीवन साथी को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। किसी बात को लेकर के मन अशांत रह सकता है। ज्यादा लालच न करें, राम दरबार की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। अग्नि का दिशाओं से भी बहुत गहरा संबंध है पंडित जी, अब ये समझाइए दिशाओं से कैसा नाता है। अग्नि से ही नहीं, फिर कह रहा हूँ, पांचों तत्व जो हमारे हैं उनका दिशाओं से बहुत संबंध है। छित जल पावक गगन समीर, ये पांचों तत्व दिशाओं से संबंधित हैं। अग्नि तत्व से जुड़ी कोई भी चीज जैसे माइक्रोवेव, ओवन, गैस या मिट्टी का ही चूल्हा, इसे दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व दिशा में भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। जिस घर में रसोई दक्षिण पश्चिम दिशा में होती है वहां 24 घंटे बीमारियां और कलेश रहता ही है, और रसोई अगर उत्तर पूर्व दिशा में होगी तो जो भी आप कमाएंगे वो बर्बाद हो जाएगा। इससे सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा। गलत दिशा में रखी अग्नि तत्व की चीजें घर में आगजनी, चोरी, गर्भपात जैसी घटनाएं करा सकती हैं। जिस घर में रसोई और बाथरूम की दीवार एक ही होती है वहां रहने वालों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। रसोई में फ्रिज और सिंक के बीच में गैस नहीं होनी चाहिए। बीम के नीचे भी गैस नहीं होनी चाहिए। आग की तरह पानी, आग की जगह पानी तथा पानी की जगह आग होना घर में शांति का अभाव करता है। इसका मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे आपके घर का साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन है वो अग्नि का स्थान है। अगर वहां आपने पानी का टैंक बना दिया है या वहां आप पानी स्टोर करते हैं तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। और अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में अग्नि का स्थान बना दिया है जो जल का स्थान है तो ये भी आपके लिए हानिकारक है। इसलिए वास्तु के इन बातों पर भी ध्यान दे करके जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और तुला राशि की बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, आइए जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय 6ठे भाव में राहु के साथ गोचर कर रहा है, यद्यपि वो उच्च राशि में है। तो ऐसे में किसी बाहर के प्रोजेक्ट से तो आपको धन लाभ हो सकता है। अनुभव और अनुभवी लोग आपके काम को सफल बना सकते हैं। परिवार के करीबियों से विवाद संभव हो सकता है। आज थकान और आलस्य भी आप महसूस करेंगे। लेन देन में सावधानी बरतें। कन्याओं को लाल वस्त्र और चूड़ियां दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए समुद्री हरा है और शुभ रंग आपके लिए समुद्री हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं फेंग शुई की, कि आखिर अग्नि का फेंग शुई से क्या रिश्ता है, क्या नाता है, पंडित जी आपको बताएंगे। पंडित जी समझाइए। देखिए, अग्नि तत्व का रंग लाल है
पीला, नारंगी, बैगनी, गुलाबी, मजेंटा ये अग्नि तत्व का ही आकार है। त्रिकोण, पिरामिड या स्टार अग्नि तत्व की दिशा। दक्षिण दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा, ब्रह्म स्थान, उत्तर पूर्व अग्नि तत्व की सजावट। लाल मोमबत्ती, पीला लैंप सेट, अग्नि तत्व, अग्नि की तस्वीर, लाल दरी, आपका पालतू कुत्ता, बिल्ली, जंगली जीवों की तस्वीरें, ये सब अग्नि तत्व को बढ़ाते हैं। घोड़ा फेंगशुई में आग का प्रतिनिधित्व करता है। क्रिसमस ट्री आग का प्रतिनिधित्व करता है। इसको अपने घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाता है। घर में अच्छी लाइटिंग अग्नि को तत्व को मजबूत करती हैं। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।